20 फरवरी को जिस विद्यार्थी का सोशल साइंस का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर आ चुका है और यहाँ से 80 का 80 ऑब्जेक्टिव सेम हम लोग देखेंगे। अगर सेम आपका नहीं लड़ेगा तब आप कहिए कि आपका सेम यहाँ से नहीं लड़ रहा है। मैं इसकी पूरी गारंटी लूंगा, 120% गारंटी लूंगा कि यहाँ से सेम आपका सामाजिक विज्ञान का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा लॉन्ग प्रश्न लड़ सके, ठीक है ना। सारा का सारा एकदम सेम लड़ेगा, सेम यही पेपर ही होने वाला है, ठीक है। एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और एक एक प्रश्नों को जानते हैं। देखो 1 से 80 तक प्रश्न दिया रहेगा, 40 प्रश्नों को ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है। पहला प्रश्न बोला कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो वो मोतीलाल घोष ने किया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते, सेम सारे प्रश्न ये आपके आने वाले। बोल रहा है प्रश्न नंबर 2, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। जो मराठा समाचार पत्र वो कौन सा भाषा से, तो वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का, यानी 10वें गुरु का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बोले कि बिहार जो है ना वो बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार जो है ना बंगाल से 1900, जो बिहार है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब, 1912, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए सही होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। सेम आपका प्रश्न एग्जाम में आने वाले एकदम सेम आएंगे, ठीक है ना। बोले उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बोला कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। यानी बोला कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, आपको ये बताना है। चलो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे पर गंगा जी ने 1929 में क्या किया था, झंडा फहराने का कार्य किया था। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 आपको बोला कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम जानते हैं, मास्टर दा था, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। 9 नंबर प्रश्न आपको बोला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक फैला हुआ है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बोला निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताना कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग जो है ना एक उपभोक्ता उद्योग है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बोला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 11 नंबर बोला गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो गुजरात में है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो रियो डी जेनेरो में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बोला कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, 13 में बोला निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो 13 का करेक्ट आंसर आपको अगर डी, कपास जो है खरीफ फसल का काम करता है। आगे बोला कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में मिलती है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है, तो भारत का सबसे जो छोटा रेलवे उत्तरी पूर्वी रेलवे है, ठीक है, सबसे छोटा पड़ता है। आगे बोल रहा है कि निम्न में लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते प्रश्न में देखते हैं 18। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न को देखते हैं, ठीक। तो 18वां प्रश्न क्या था आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1925 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 19 देखते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बोल रहा है कि भारत में शासन कौन शासन प्रणाली है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या 18 वर्ष होना चाहिए, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला लोकतंत्र की सफलता की चुनौती सबसे बड़ा क्या है, तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती सबसे ज्यादा अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, मतलब तीनों हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी मार देगा, ठीक है। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था, 1975 में, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। बोला कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर तट से दूर करना चाहिए, कहे कि सुनामी आपका समुद्र में ही आता है। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 25वां प्रश्न आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका गुण क्या है आपको ये बताना है। तो 25 का हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण ही होता है समाज का कल्याण करना। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। बोला विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए कौन सा पद उपयुक्त होगा। विकसित देशों की अगर आय में वृद्धि करते हैं तो उसके लिए कौन सा पद उपयुक्त करेंगे, तो समावेशी विकास हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला 27वां प्रश्न बोला कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो डेबिट कार्ड जो है आपका एक प्लास्टिक मुद्रा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं। हाँ देखते हैं अगला प्रश्न 28वां प्रश्न देखिए जाए। प्रश्न 28 बोला कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। 29वां प्रश्न बोला है छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं रूस की मुद्रा का नाम क्या, तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला बोले शाख का आधार क्या है, तो शाख का आधार विश्वास होता है। क्या होता है, विश्वास होता है। शाख का आधार क्या है, तो उसका अर्थ होता है विश्वास होता है, ऑप्शन ए होगा। आगे 32वां प्रश्न बोल रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 33 बोल रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन आपका जल परिवहन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बोल रहा है कि मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ है, मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ है, तो वो गोवा में पड़ता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे 36वां प्रश्न बोला है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना गुजरात में पड़ता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बोला कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, बोला कि कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका भागलपुर ए। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोले जलवे लाइन किसकी संस्था है, तो जलवे लाइन जो ना वो व्यापारियों की एक संस्था होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे 39वां प्रश्न देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, हो गया बी होगा। अगला प्रश्न 40वां देखते हैं। 40वां वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। इसका नेतृत्व मेटरनिक ने किया था। 41वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, 41वां निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी मार लेंगे। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न बोला कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो यहाँ पर तारापुर मारेंगे, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा तारापुर। आगे बोल रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो 43 का सी होगा, हिमाचल प्रदेश में है। आगे प्रश्न में हम देखते हैं 44 बोला कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, जो सिंदरी है वो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे 45वां प्रश्न बोला एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो वो आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला बार सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सिलिकॉन शहर के नाम से आपका बेंगलुरु प्रसिद्ध है, जिसको सिलिकॉन शहर कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न बोला है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है, 47 बोला है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो बांका जिले में पड़ता है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 48वां प्रश्न बोला है सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था, 48वां सासाराम नगर का विकास कहाँ, तो कब हुआ था, तो मध्य युग में आपका विकास हुआ था। 49वां प्रश्न बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, तो इसमें बोल सकते, इनमें से सभी बोल सकते क्योंकि सभी ने योगदान दिया था, इसमें जो नाम दिया है। आगे भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपए का नोट जो होता है वित्त विभाग जारी करता है, ऑप्शन मार देंगे सी। आगे बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आएगा, कृषि आएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न समझते हैं। 52वां प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न में बोला है कि
52वां प्रश्न आप देखिए, बोला है कि निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण, शाख मुद्रा का कौन उदाहरण है? तो शाख मुद्रा का बैंक ड्राफ्ट जो है ना आपका उदाहरण ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 53, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका 1995 में किया गया था, ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी आबादी है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, ठीक है ना। अगला देखते बोला है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा? अगर कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच करना है तो उससे मान्यता प्राप्त इसका सूचक कौन सा है, आपको ये बताना, सूचक कौन सा है? तो वो बोला कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग मार्क है, ठीक है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच करना, तो ऑप्शन सी मानेंगे। आगे बोला है प्रश्न नंबर, बोला है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, 57वां प्रश्न बोला है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन आपका ब्रिटेन का निवासी था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बोला है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बोल रहा है प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? 59 नंबर, तो कंबोडिया की राजधानी आपका नोम पे है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, नोम पे मारेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 60 देखते हैं हम लोग, बोला कि किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था वहां पर सभा का आयोजन, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, बोला कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण में आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह से मिला था, ठीक है। आगे 63वां प्रश्न बोले फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ना जॉन के ने किया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, बोले कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 65वां प्रश्न बोल रहा है कि सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है? सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है? 65 नंबर देखो, तो सुखाड़ का मुख्य कारण आपका होगा जल का अभाव, तभी जाकर सुखाड़ आएगा, आपको ऑप्शन ए सही होगा। 66वां प्रश्न बोला कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन देखो, आपको ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से सामान्य टेलीफोन मारेंगे, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 67वां प्रश्न देखिए, बोले बाढ़ का मुख्य, यानी बाढ़ का पूछा, बाढ़ का बोल रहा है कि प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी मान लेंगे। तो प्रश्न नंबर 68 आपका है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 69 बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 69 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 बोल रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 71 प्रश्न बोल रहा है कि भारत में देखो, बोला कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य भारत में, यानी बोला कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? तो 71 का आपका सी 18 हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, 71 का सी। 72वां प्रश्न लोग देखते, बोला कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो 72 का करेक्ट आंसर महानदी पर आपका हीराकुंड परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अश्वेत राष्ट्रपति आपका नेल्सन मंडेला बने थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी से हो जाएगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में हुआ था, कब मानेगा 1948, आपका बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 75 नंबर, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी से होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 76 नंबर, बोला है कि निम्न में से कौन नगर के आय का स्रोत नहीं है? तो आपका ऑप्शन आयकर जो है ना, नगर के स्रोत का आय का जगह नहीं है, ठीक है ना। 77 बोले निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था का बोले निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होती है? कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होती है? तो आपका ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न वो देखते हैं 78 नंबर, बोले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बोल रहा है 79 नंबर, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? देखो, तो बोला कि स्थानीय स्वशासन का कौन सा अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद
40 में चर्चा किया गया। ठीक है, अगर आप अगला प्रश्न नंबर 80 देखते हैं हम लोग, बोले ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कहाँ पर सुलझाए जाते हैं, तो 80 का करेक्ट हो जाएगा ए और बी, दीवानी और फौजदारी मामले में सुलझाई जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया है और मैं गारंटी दूँ कि सेम आपको 80 यहाँ से ऑब्जेक्टिव लड़ भी जाएगा।